हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में इन लोगों की आपस में टकरार हो पाती, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे एक मरीज आता है जिसे साइड देने के चक्कर में सूजोन और मारी एक तरफ फेस कर लेते हैं एंड दूसरी तरफ से ये इनवोक यहाँ से चला जाता है क्योंकि इसे मालूम हो गया था कि मारी की मॉम इसी सैनाटोरियम में है, जिन्हें कि ये यहाँ पे देख भी लेता है। इनके हाथ में इनके पति का एक स्केच था जो कि मारी ने ही बना के इन्हें दिया था। इन्हों कहता है कि स्केच तुम्हारे लिए किसने बनाया, तो बता देती है कि मेरी बेटी मारी ने। वो अभी अभी मेरे दामाद के साथ यहाँ पे आई थी एंड मेरे दामाद बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं। ये सुनते ही तो इनवुक को आग लग जाती है एंड ऊपर से ये इन्हें बता देती है कि मेरी बेटी अभी मुझसे मिल के गई। ये इतना बार आता है। सूजन मारी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम के लिए ये जगह ठीक नहीं लग रही तो मैंने उनके लिए एक अलग जगह ढूंढी है एंड मैं तुम्हें वहाँ पे दिखाने के लिए आज लेके जाता हूँ। एंड इनवुक के आने से पहले ही ये यहाँ से चले जाते हैं। इसका सेक्रेटरी यहाँ की नर्स से पूछ रहा था कि तुमने इन्हें यहाँ पर रखा है लेकिन तुम्हारे पास इसकी बेटी का कोई फ़ोन नंबर तक नहीं है। लेकिन इनवुक इन्हें आके बोल देता है कि सॉरी ये हमारी पेशेंट नहीं, हम तो किसी और से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि इसका प्लान था कि किसी को बताएगा ही नहीं कि इसने मारी की मॉम को ढूंढ लिया है, बस छुप के यहाँ पे नज़र रखेगा क्योंकि मारी अपनी मॉम से मिलने तो आएगी ही एंड तभी ये मारी को पकड़ लेगा। सूजन अपनी मॉम को भी बता देता है कि वो मारी के साथ उनके यहाँ पे आ रहा है। इसकी मॉम को पता भी था कि मारी की शक्ल हाकिम की जैसी हो गई है, लेकिन फिर भी ये इसे देखकर चौंक जाती हैं। कुछ दिनों में सूजन मारी की मॉम की देखभाल के लिए उन्हें यहीं पर ही लाने वाला था। सूजन की मॉम इसे कहती हैं कि सॉरी मेरे बेटे को माफ़ कर दो कि उसने तुम्हारा फेस ऐसा बना दिया अपनी वाइफ जैसा जिससे तुम्हें डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी। लेकिन ये इन्हें बोल देती है कि नहीं, उसने मेरी हेल्प की, बल्कि मेरी वजह से उसे डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ। एंड सूजन की मॉम इसे बोलती हैं कि भगवान ने शायद किया कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा। एंड अभी मैं किसी सेमिनार में जा रही हूँ, जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी तो तुम अपनी मॉम को यहीं पर ही शिफ्ट कर देना। मारी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि अब उसकी मॉम एक सेफ़ जगह पे आ जाएंगी जहाँ का नज़ारा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड ये अपनी वाइफ के ग्रेवयार्ड्स पे जाता है बिकॉज़ आज तक तो इसने यही सोचता था कि काश इसकी वाइफ वापस आ जाए, लेकिन अब इसे पता चल गया था कि इसकी वाइफ ने इसे कितने बड़े बड़े धोखे दे रखे हैं। इसलिए इसने डिसाइड कर लिया था कि अब ये हाकिम को बिल्कुल भूल जाएगा, इसलिए वेडिंग रिंग भी यहीं पर ही रख देता है। लेकिन इसका हस्बैंड आज अपनी गन तैयार कर लेता है एंड इसका सेक्रेटरी मिस्टर हा को कहता है कि आपको हमारे बॉस ने बुलाया है। जब हा अंदर आ जाता है तो इसे पता चलता है कि इसे यहाँ पर फोर्सली लाया गया है। इनवुक इसे बोलना स्टार्ट कर देता है कि तुम इतने अच्छे डॉक्टर थे, ये थे वो थे, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन अब ख़राब हो गई जिसने कि अपने कलीग की ही वाइफ के साथ अफेयर किया। एंड क्या तुम मुझे सीधे सीधे बताओगे कि मारी कहाँ पे है, क्योंकि उसे सूजन एंड उसकी वाइफ हाकिम ने ही कहीं छुपा रखा है। ये इसे बताने से साफ मना कर देता है। तो इनवुक इसे एक वीडियो दिखाता है जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था एंड ये इसने CCTV फुटेज से निकाली थी, जिसमें कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये हाकिम को वहीं पर ही मरता छोड़ के आ गया था। ये इस टाइम को याद करता है जब ये हाकिम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था एंड उसके हाथ काफ़ी ठंडे हो रहे थे, इसलिए उन्हें गर्म कर रहा था, लेकिन इस चक्कर में ही इनका एक्सीडेंट हो गया था। इसे तो काफ़ी कम चोट आई थी। ये ऐसे टाइम पे जल्दी से सूजन को हेल्प के लिए बुलाने वाला था, बट तभी ये सोचता है कि उसे किस मुंह से बुलाएगा कि वो इसकी वाइफ के साथ यहाँ पे क्या कर रहा था। इसने दोबारा से हाकिम को जाके चेक किया था तो इसे मालूम हुआ था कि हाकिम के बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं, इसलिए इसने इसे यहीं पर ही छोड़ दिया था। इनवुक किसे कहता है कि तुम उसे ऐसे ही मरते छोड़ के चले गए, क्यों ना मैं ये वीडियो पुलिस को दिखा दूँ। तो ये कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल मरने ही वाली थी, मुझे पता चल गया था, मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। एंड हुआ भी बिल्कुल वैसे ही, भले ही वो 5 साल कोमा में रही हो लेकिन उसके बाद भी उसकी डेथ ही हुई। लेकिन ये बोलकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, जिसका रियलाइज़ भी इसे अब होता है कि मैंने क्या बोल दिया। एंड वो कहता है कि जब हाकिम मर गई है तो वो लड़की कौन है जो उस सूजन के साथ रहती है। ये इसे फिर भी कुछ नहीं बताता, लेकिन इनवुक को अब मालूम हो गया था। सूजन एंड मारी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो कि इसे कहता है कि जब तुम्हारी मॉम एक बार यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी ना तो तुम उस इनवुक के ऊपर केस कर देना एंड डिवोर्स वगैरह कर लेना, फिर तुम्हारा उससे कोई भी रिश्ता, सब कुछ रिश्ता ख़त्म हो जाएगा एंड वो तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं कर पाएगा। मारी से बोल रही होती है कि
मैंने ये सब करने की बहुत कोशिश की बट मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो ये कहता है कि पहले तुम अकेली थी ना, अब तुम्हारे साथ मैं हूँ। ये कहती है कि मेरे चक्कर में तुम भी डेंजर में आ जाओगे, लेकिन ये नहीं मानता। इनवुक रातों रात उसी गांव में आता है जो कि सुजोन का गांव है एंड यहाँ पे हर एक कब्र में देखता है एंड इसे हाक्यूम की कब्र मिल जाती है। वो बड़े चिल्ला चिल्ला के कहता है कि जब ये हाक्यूम मर चुकी है तो वो औरत कौन है जिससे मैं मिला था, एंड साथ में से वो रिंग भी मिल जाती है जो कि सुजोन यहाँ पर छोड़ के गया था। अभी इसे ये नहीं मालूम था कि मारी एंड सुजोन भी यहीं पर ही आए हुए हैं। मारी इसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा बर्डन बन चुकी हूँ, लेकिन ये इसे कहता है कि प्यार वही नहीं होता जो कि सिर्फ खुशियों में होता है, सैडनेस में भी लव होता है एंड मुझे वही लव ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देन ये इसे एक स्वीट सी किस करता है, लेकिन किस तो अभी ने इनवुक बताएगा जो कि उन दोनों को ढूंढवाना स्टार्ट कर देता है। इसकी डिटेक्टिव से बताती है कि सुजन के घर पे फिलहाल ताला लगा हुआ है, वो कहीं पे गया हुआ है। ये कहता है कि जाओ उस मारी के स्टूडियो में देखो। सॉरी मारी नहीं, अब तक ये उसे हाक्यूंग ही बोल रहा था कि हाक्यूंग के स्टूडियो में देखो। वहाँ पे भी हाक्यूंग नहीं होती तो ये अपने आप ही जाके यहाँ के काफ़ी सारे सामान अपने डिटेक्टिव को बोलता है कि इनके फिंगरप्रिंट्स मेरी वाइफ मारी के साथ चेक करवाओ। इसे लग रहा था कि शायद मैंने उसकी आंखों में अपनी मारी को इसलिए ही देखा था, बट फिर भी सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ना ये जाता है हेरा के पास एंड इससे पूछता है कि सुजोन एंड मारी बताओ कहाँ पे हैं। ये कहती है कि घर पे ही होंगे, तो ये कहते हैं कि नहीं वो घर पे नहीं है, वो कहीं पे गए हुए हैं। हेरा इसे कहती है कि हाँ तो वो किसी ट्रिप पे गए होंगे ना, वो मैरिड कपल है, कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन तभी इसकी डिटेक्टिव इसे बता देती है कि वहाँ पे जो हाक्यूम के फिंगरप्रिंट्स थे वो मारी के फिंगरप्रिंट्स वगैरह के साथ मैच कर गए हैं एंड ये कहता है कि मैंने पजल सॉल्व कर ली। अभी इसके सर हो जाता है कि बताओ मुझे वो कहाँ पे हैं, तुम्हें ज़रूर पता होगा। 알고 있잖아. 말이 어디 있어? 말해. खैर ऐसे समझाती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के क्यों गई थी, लेकिन मुझे अब तुम्हारी ये दरिंदगी देखकर समझ आया। पर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम को तुम्हारे सामने एब्यूज़ करते थे उस टाइम पे तुम एक स्वीट बॉय थे, तुम्हें अपने पापा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था एंड तुम अपनी मॉम को अपने पापा के उस दरिंदगी से बचाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम एक दिन तुम्हें छोड़ के चली गई जब उन्होंने सुसाइड कर लिया। तुम इतने ज़्यादा अकेले हो गए एंड तुम्हें कहीं का प्यार भी नहीं मिला। ये बातें काफ़ी हद तक सच थी, तो ये इसे कहता है कि अब बस भी करो, लेकिन ये चुप नहीं होती एंड कहती है कि जब तुम्हें प्यार नहीं मिला तो तुम भी अपने पापा के जैसे ही बन गए जिससे तुम इतने ज़्यादा नफरत करते थे। एंड ये सब सुन के ये रोने लगता है कि बस अब बस भी करो। ये कहती है कि मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही है, तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, एंड देन तुम्हें भी अपनी वाइफ का प्यार नहीं मिला एंड मुझे भी जिससे मैं प्यार करती थी उसका प्यार नहीं मिला। इसलिए मैं ही तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए ना कि उस मारी के साथ। लेकिन ये कहता है कि 야, 진짜 재밌다 이거. एंड इसे कहता है कि मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ और इसके सर पे गन तान देता है। ये मारी पे फ़ोन लगा के कहती है कि तुम कहाँ पे हो, तो मारी कहती है मैं बाहर हूँ। देन ये पूछती है कि सुजोन भी तुम्हारे साथ ही है क्या, तो ये कहती है कि हाँ। देन ये इसे बोलने को कहता है कि उसे कहो कि वो यहाँ पे आए, लेकिन हेरा मेन टाइम पे बोल देती है कि प्लीज़ यहाँ पे मत आना। इन वो किससे फ़ोन छीन लेता है एंड इसे कहता है कि मारी, जिस पे इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। एंड ये इसे कहता है कि हमें अब दोबारा मिलना चाहिए, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। मुझे इतना तो पता ही है कि मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा इनोसेंट है कि वो किसी और के जाने से जाने नहीं देगी। अगर तुम ना आई तो मैं इस औरत को मार दूँगा। अगर तुम अब आ गई ना तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, बस तुम्हें मुझे बोलना होगा कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया जैसे मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस कर रहा था। अब मारी भी किसी की जान को ऐसे नहीं जाने देना जा सकती थी, इसलिए यहीं पर आने का डिसाइड करती है। इसके बारे में सुजोन को कुछ भी नहीं बताती एंड इसे गले लगा लेती है। सुजोन से पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, तो ये कहती है कि नहीं, बस तुम मेरी मॉम का ध्यान रखना जैसे कि वो यहाँ पर ही आने वाली हैं। एंड मौका देख के यहाँ से निकल लेती है। सुजोन जब पीछे से देखता है कि वो यहाँ पे नहीं है तो ये इसे मैसेज करती है कि मैं फिर से भाग नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बस एक करेज इकट्ठा कर रही हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। ये इसे काफ़ी फ़ोन लगाता है जो कि स्विच ऑफ आता है एंड ये यहाँ से ट्रेन में बैठ के चल देती है। 하고 싶어요. 제게 사랑을 가르쳐준 고마운 당신에게.
एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू। 안녕. 그동안 고마웠어요. 이 얼굴 원래 마리 얼굴로 돌려놔. 내가 사랑하는 마리 얼굴로. 해줄 수 없어.